नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अननोन किस्से में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कामाख्या देवी के उन रहस्यों के बारे में जिसे वैज्ञानिक भी आज तक नहीं समझ पाए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, हमारे देश भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। मित्रों, तंत्र साधना और अघोरियों के गढ़ माने जाने वाली कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत है, जहाँ पर माँ कामाख्या देवी का मंदिर है। इस मंदिर को एक काम शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कामाख्या देवी मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में। मित्रों, कामाख्या देवी मंदिर देवी सती का मंदिर है। मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ योनि की पूजा की जाती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। कहा जाता है इस कुंड से हमेशा ही पानी निकलता रहता है। आखिर कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ क्यों माना जाता है? दोस्तों, और भी जानेंगे कई सारे रहस्य आज की इस वीडियो में। तभी आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर देवी सती के सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में मौजूद है। इस मंदिर को देश के वन शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यहीं पर देवी भगवती की महामुद्रा यानी योनि कुंड स्थित है। इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या है। यहाँ योनि की पूजा होती है और पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में देवी सती और भगवान शंकर के अलावा ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। देवी सती भगवान शंकर से उस यज्ञ में जाने का हठ करने लगी। भगवान शंकर को पहले से ही होने का एहसास था, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि देवी सती उस यज्ञ में जाए। लेकिन देवी के हठ को देखते हुए भोलेनाथ ने हार मानकर उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। और कहा जाता है जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंची, उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण भेजने का कारण पूछा। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोध करने लगे और शंकर भगवान के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। सती का इस तरह अपमान होता देख देवी सती को बहुत आघात हुआ और उन्होंने वहां पर मौजूद यज्ञ हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस बात का आभास हुआ, शिव जी भी यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे संसार पर खतरा मंडराने लगा। अब भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र की वजह से सती का शरीर 51 टुकड़ों में कट कट के अलग हो गया और ये टुकड़े जहाँ पर भी धरती पर गिरे वहाँ पर शक्तिपीठों की स्थापना हो गई और जिसे आज हम 51 शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर कामाख्या देवी में माँ की योनि गिरी थी, इसी वजह से यहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर को लेकर सबसे ज़्यादा रहस्य इस बात का है कि यहाँ 3 दिन इस कुंड से लाल रंग का पानी निकलता है। इसके पीछे की वजह जानने के बाद आप भी सोच भी पड़ जाएंगे, क्या ये सच में संभव है? दरअसल माना जाता है कि साल के 3 दिन माता को पीरियड होता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट को बंद रखा जाता है। इस दौरान मंदिर से निकलने वाले लाल पानी को यहाँ भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और आपको बता दें कि माता के रजस्वला होने की बात का कोई भी पौराणिक प्रमाण तो नहीं, लेकिन यह भी एक सत्य है। जो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता वह यहाँ आने के बाद इन चीज़ों पर पूरी तरीके से यकीन करने लगता है। कहा जाता है देवी के खून से नदी का पानी लाल हो जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद भी मिलता है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। दरअसल यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुबाजी बसु कहते हैं। कहा जाता है जब देवी रजस्वला होती हैं तब एक सफ़ेद रंग का कपड़ा मंदिर में बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब वह दरवाज़ा खोला जाता है तो वह पूरा कपड़ा लाल रंग का हो जाता है।
बाद में इसी कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है और कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास यह कपड़ा रहता है माँ भगवती उसके सारे कष्टों को हर लेती है। दोस्तों, कहा जाता है यहाँ पर 3 दिन अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के पास स्थित भूतनाथ शमशान में तंत्र मंत्र की साधना होती है। यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है। भैंस, बकरी आदि की बलि तो यहाँ पर आम की बात है, लेकिन यहाँ पर किसी भी मादा जानवर की बलि नहीं जाई जाती। साथ ही मान्यता है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कन्या पूजन भंडारा कर सकते हैं और आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस जगह को तंत्र साधना के नाम से भी जाना जाता है और यह सबसे महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर साधुओं और घोड़ियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अघोरी भी आते जाते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति काले जादू से ग्रसित है तो वहाँ आकर अपनी समस्या को बता करके यहाँ से मुक्ति पा सकता है। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं और कई लोग वहाँ बच्चे, धन और बिजनेस को लेकर के यहाँ पर आते हैं। कहा जाता है कि उनके आने के बाद उनके बिजनेस चलने लगते हैं और उनकी सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर जो तांत्रिक होते हैं वह बुरी शक्तियों को दूर करने में सक्षम है। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफ़ी सोच समझकर करते हैं। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव मंदिर है और यह भी शक्तिपीठ के भैरव हैं और यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। ऐसा माना जाता है जब तक हम लोग इनके दर्शन नहीं कर लेते तब तक माता के दर्शन की पूर्णता नहीं मानी जाती है। और कहा जाता है कि इस टापू को मंध्याचल पर्वत के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहीं पर समाधि इष्ट सदाशिव को कामदेव ने कामवान मारकर आहत किया था। इसके बाद भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को नष्ट कर दिया था। तो मित्रों, ये थी कहानी एक ऐसे शक्तिपीठ के बारे में जिसके बारे में प्राचीन काल से बातें होती रही हैं। क्या आप भी अभी इस शक्तिपीठ पर गए हैं या आपने कभी भी इस शक्तिपीठ के बारे में सुना है? तो आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। और मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं या भी हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपको आगामी आपके मनपसंद की वीडियो दे सकें। मित्रों, आपके इस प्यार और स्नेह के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलें। जय माँ कामाख्या देवी, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। धन्यवाद।